जब जब धरती पर पाप बढ़ा, तब तब विष्णु जी ने नया अवतार लेकर उस युग का खात्मा किया और एक नए युग की शुरुआत की। जब द्वापर युग में जब श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई, तब द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग की शुरुआत हुई। अब इस कलयुग को आए भी 5000 वर्ष बीत चुके हैं। जब कलयुग की शुरुआत हुई थी, तब त्रिदेव सहित सभी देवताओं ने पृथ्वी से दूरी बना ली थी, क्योंकि यह कलयुग देवताओं के आगमन से बिल्कुल परे है। सृष्टि के नियम अनुसार कलयुग में किसी भी प्रकार के चमत्कार होने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसका मतलब यह है कि कोई भी देवी देवता कलयुग में धरती पर लोगों के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जब तक कलयुग का शासन इस धरती पर है, तब तक कली को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई भी देवी देवता उसके कार्य में रुकावट बने, क्योंकि कली एक असुर नहीं, एक युग भी है जिसका नाम है कलयुग। इसलिए सभी देवी देवता विवश थे, लेकिन देवों के देव महादेव को कलयुग की शुरुआत होने से पहले ही यह आभास हो चुका था कि कलयुग जैसे जैसे पुराना होता जाएगा, उसकी शक्ति उतनी ही प्रबल होती चली जाएगी और उसका विनाश समय से पहले ही हो जाएगा। महादेव जी को यह बात का भी आभास था कि कलयुग में लोग भक्ति से कोसों दूर हो जाएंगे और हमेशा अपने मन में काम भावना रखेंगे। कलयुग में जीव हत्या होगी। इसी विनाश का आभास करते हुए और कलयुग का संतुलन बनाए रखने के लिए पृथ्वी से जाते जाते महाबली हनुमान जी को कहा गया कि वह श्री राम नाम का प्रचार करें, जिससे कि कलयुग के साथ साथ हनुमान युग भी प्रारंभ हो जाए और कलयुग सदैव निरंतरण में रहे। इसके बाद श्री हनुमान जी अलग अलग वेशभूषा बदलकर धरती पर आए और श्री राम नाम का प्रचार करने लगे। इसके बाद जगह जगह पर श्री राम मंदिर का भी निर्माण हुआ और श्री राम जी के साथ साथ हनुमान जी को भी लोग पूजने लगे। अब लोगों ने श्री राम मंदिर के साथ साथ हनुमान मंदिर भी बनाने शुरू कर दिए, परंतु हनुमान जी कभी नहीं चाहते थे कि उनके खुद के भी मंदिर बने, क्योंकि वो हमेशा राम नाम में लीन रहते थे। इसलिए वो सिर्फ राम मंदिर बनता हुआ ही देखना चाहते थे। वो खुद को भगवान बनने के बिल्कुल भी इच्छुक नहीं थे। लोग भगवान राम जी को पूजते और धीरे धीरे लोग श्री राम जी के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा अर्चना करने लगे। इसी वजह से धीरे धीरे हनुमान युग की शुरुआत होने लगी। जब यह बात कली यानी कलयुग को पता लगी, तो वह गुस्से में पागल हो गया और उससे रहा न गया। फिर उसने हर बार मंदिरों और मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों में पाप फैलाने की तमाम कोशिश की, पर हर बार नाकाम होता गया। फिर उसने पहली बार हनुमान जी की ताकत का एहसास हुआ। अब तक कली समझ चुका था कि मंदिर और मंदिर के आसपास उसकी माया का कोई असर नहीं होगा। फिर उसने बेहद ही शातिर तरीके से मंदिर से मीलों दूर रह रहे लोगों के अंदर मंदिरों के प्रति घृणा की माया फैला दी और वहां के लोग बड़ी ही आसानी से उसके माया जाल में फंस गए और वह बहुत ही ज्यादा हिंसक हो गए। वहां के लोग मंदिरों को तोड़ने लगे और साधु संतों को दंडित करने लगे। तब इंसान ही इंसान का दुश्मन बन गया था। उस वक्त हनुमान जी श्री राम जी के ध्यान में लीन थे। जब उन्हें कली के इस माया जाल का आभास हुआ, तो हनुमान जी बहुत क्रोधित हुए और कली यानी कलयुग की तलाश के लिए निकल पड़े। उन्होंने कलयुग को आकाश, पाताल, जंगल हर जगह ढूंढा और एक दिन खोजते खोजते आखिरकार दोनों का आमना सामना हो ही गया। पहले तो कलयुग हनुमान जी को सामने देखकर बहुत घबरा गया। फिर उसने हिम्मत जुटाई और हनुमान जी पर अंधाधुंध प्रहार किया। पर हनुमान जी तो महाबलशाली हैं, उन पर कली के एक भी प्रहार का कोई असर नहीं हुआ। फिर कली ने अपनी माया दिखाई और हनुमान जी पर हावी होने की कोशिश की। कुछ देर तक तो हनुमान जी कलयुग के इस ताकतवर माया जाल में उलझे रहे, लेकिन कुछ क्षण के बाद कलयुग का यह विछाया हुआ माया जाल भी टूट गया। फिर हनुमान जी ने श्री राम जी का नाम लेते हुए कलयुग को युद्ध में हराया, लेकिन कलयुग को खत्म नहीं कर पाए, क्योंकि कलयुग सिर्फ एक असुर नहीं था, वह एक युग था जिसे समय से पहले खत्म नहीं किया जा सकता था। फिर हारने के बाद कलयुग वहां से गायब हो जाता है और कहीं छिप जाता है। तब से लेकर अब तक हनुमान जी और कलयुग यानी कली के बीच तमाम युद्ध हुए और हर बार हनुमान जी ने कलयुग को शिकस्त दी।
इसलिए बुराई कुछ समय के लिए अच्छाई पर हावी जरूर होती है, पर अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। और हनुमान जी के कारण ही कलयुग समय से पहले घोर कलयुग लाने में विफल रहा है, वरना अब तक तो कलयुग धरती पर विनाश लीला रच चुका होता। यदि आज धरती पर लोग अच्छे कर्म करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, ईमानदारी दिखाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो यह सिर्फ हनुमान जी के कारण ही हो पाता है। यह सब हनुमान जी की ही कृपा की देन है। इसलिए आज इस कलयुग में हनुमान जी को एक देवता भी माना जाता है, क्योंकि हनुमान जी ही हैं जो इस कलयुग में एक जीवित देवता हैं, जो सच्चे लोगों का सहारा देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जरा भी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप हनुमान जी से संबंधित आपकी जो भी भावनाएं हैं उनको आप लिखना मत भूलिए। तो एक बार मेरे साथ जरूर बोले, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय सिया राम, जय हनुमान।